नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच मैं दोबारा लाइव आया हूँ। आज का विषय भी है 2000 रुपये का नोट बदलना। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे ही एक मित्र के द्वारा, जिसने अपना नाम बताना नहीं चाह रहा, नाला के ही है, हर कोशिश करने के बाद, हर जगह अपनी नाक रगड़ने के बाद, और नाक रगड़ने के पश्चात बोल सकते हैं, हर नेताओं को पकड़ने के बाद कहीं भी ये 2 लाख रुपए का नोट बदल नहीं सका। पूरा 2 लाख रुपया है, पूरा 2 लाख रुपए का नोट है, कहीं बदल नहीं पाया। हर नेता के यहाँ चक्कर मार लिया, थक हार के मेरे एक चाचा का लड़का को लेके, मेरे ही जान पहचान का गांव के चाचा का लड़का को लेके मेरे घर तक पहुंच गया, आसनसोल घर पहुंच गया, और यहाँ पहुंच के हाथ पैर जोड़ने लगा कि ये 2000 का नोट बदल दीजिए। पहले तो मैंने मना कर दिया साफ साफ कि भैया, जो लोग मुझे वोट नहीं दिए, मैं उनका काम क्यों करूं। और सही बात है, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, पहले काम करता है, उसके बाद में जनता से वोट मांगता है। मैंने पिछले 5 सालों में, 1-2 साल नहीं, पिछले 5 सालों में ऐसा कोई काम नहीं है जो नाला में मैंने नहीं करके दिखाया है। 5 साल के पहले भी मैंने, 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले भी मैंने काम करके दिखाया था। उसके बाद मुझे 1400 समथिंग वोट मिला था, और लगातार 5 साल काम करने के पश्चात मुझे 200 के नीचे वोट आया। इसलिए मैं किसी का काम नहीं कर रहा था, मगर ये जबरदस्ती मेरे ऊपर थोप के गया है। और आश्चर्य हो जाएंगे, मैं नाम बाद में बताऊंगा, पहले इसको बदल देता हूं, उसके बाद मैं नाम जरूर प्रकाशित करूंगा। जिस दिन उसके हाथ में ये पैसा दूंगा, आप लोगों को एकदम भली भांति उसका वीडियो दिखाऊंगा, और आप भी देख के हैरान हो जाइएगा कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े नेता के इर्द गिर्द घूमता है, वो व्यक्ति अब इतना बड़ा बड़ा नेता के साथ में उठ बैठ है, उसके बाद भी जयंतो बनर्जी के पास आके अपना घुटना ठेका, और घुटना टेका नहीं, आके पकड़ा दिया, जबरदस्ती पकड़ा दिया। दादा कर दीजिए, पैसा का बहुत जरूरत है, शायद घर में किसी का शादी भी है। मैं खुल के सब कुछ नहीं बोलूंगा, उनका घर में किसी का शादी है, जब शादी का नाम किया तब जाके मैंने ये नोट पकड़ा, अन्यथा मैं ये नोट को छूता तक नहीं। तो नाला की जनता से भी मैं कहना चाहूंगा कि देख लीजिए, आज आप लोगों को अभाव जरूर हो रहा होगा कि जयंतो बनर्जी को वोट नहीं करके कितना गलती काम किया आप लोग। आज अगर हमें एक सम्मानजनक वोट मिलता तो काम करने का जो इच्छा शक्ति मेरे अंदर में था वो और बढ़ जाता, दुगुना हो जाता, और काम करने में मजा भी आता। क्योंकि काम करने में इसलिए मजा आता, तब मैं समझता कि अरे भाई, जनता मुझे वोट दिया है, मुझे जनता वोट दिया, चलो मुझे और काम करना चाहिए। मगर 2024 में जिस तरह से जनता ने मुझे रिजेक्ट किया, जिस तरह से वोट नहीं दिया, और उसके बाद आज ये जनता, कोई फोन करता है कि दादा काम पे लगा दो, कोई फोन करता है कि गांव का चापाकल खराब हो गया है, तो मैं तो उसको, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दादा आप तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, तो बीजेपी में आ जाइए, हम लोग तो बीजेपी के हैं। तो मैंने तो उनसे एक ही बात कहा कि बीजेपी का तो कैंडिडेट मैं तो नहीं था, बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसके पास जाइए। बीजेपी जिस दिन मुझे कैंडिडेट बनाएगा, और अगर मैं बीजेपी का कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ूंगा, तो मैं आपका काम करूंगा। बहुत स्पष्ट बात है। आप जिसे सम्मानजनक वोट दीजिएगा, जिसको वोट दीजिएगा, उसके पास में आपका अधिकार बनता है कि आप उससे जाके वोट अपना काम का अधिकार लेके जा सकते हैं।
कि मेरा ये समस्या है, इसको पूरा कीजिए, क्योंकि मैंने आप पे विश्वास करके वोट दिया है। और जो वोट नहीं देंगे वो किस मुंह से आके हमें कहेंगे। 2029 में भी चुनाव लड़ूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ूंगा, दावेदारी भी है, दावेदारी भी ठोकूंगा। नहीं टिकट मिलता है तो विकल्प बहुत सारा खुला हुआ है, ऐसा नहीं है। मगर हां, मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई को छू रहा है। मैं पुराना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं, अडवाणी जी के रथ यात्रा के साथ में भी, उनके साथ में भी जुड़ा रहा हूं। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी, प्राथमिकता रहेगी, पहली प्राथमिकता रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी से अपनी टिकट की दावेदारी करूं और टिकट लेने का प्रयास करूं, लेने का प्रयास करूं। इसको इंटरप्रेट मत कर दीजिएगा कि मैं जो टिकट मिल रहा है। विशालतम पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है, एक इतनी बड़ी, विश्व की इतनी बड़ी पार्टी, उसका एक मैं छोटा सा सदस्य हूं। हाँ, हर सदस्य अपने दावेदारी पेश कर सकता है, इसमें किसी को बाधा भी नहीं है। मैं नाला विधानसभा क्षेत्र से ही रहता हूं, नाला विधानसभा क्षेत्र का ही हूं, शिक्षित हूं, युवा हूं, जिसके चलते मैं अपनी दावेदारी भाजपा में ठोकूंगा कि मुझे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाए। मैं स्थानीय हूं, स्थानीय लोगों को लेकर चल सकता हूं, काम किया हूं। उसके बावजूद अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है, किसी अन्य को मिलता है, तो विकल्प है, खुला हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि विकल्प नहीं खुला हुआ है। यह समय आने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या करना है, नहीं करना है। फिलहाल भाजपा को मजबूत करने के लिए हमने किसी को वचन भी दिया हुआ है, कोई शीर्ष नेतृत्व है जिससे मेरी बातचीत हुई, और मैंने उनको वचन दिया है कि नाला में भाजपा मजबूत हो, उसके लिए पहल भी करूंगा और काम भी करूंगा, जितना हो सकेगा करूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आज भी देख लीजिए, जयंत बनर्जी के पास आज भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि जो कोई नहीं काम कर सकता है वो जयंत बनर्जी कर सकता है। आज भी सबको विश्वास है कि अगर किसी के पास में रोजगार नहीं है तो जयंत बनर्जी उसको रोजगार से जोड़ सकता है। 15,000 तक का वेतन जयंत बनर्जी चुटकी बजा के किसी को दिला सकता है, वो भी एक दो को नहीं, कई 100 लोगों को, 200-500 लोगों को मैं रोजगार दे सकता हूं, इतनी क्षमता रखता हूं। आवास नहीं है, आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जयंत बनर्जी आपको लाभ भी दिलवा सकता है। और ये सभी जानते हैं, अधिकारियों से काम करवाना, कैसे काम करवाया जाता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए जो लोग अभी भी गलती कर रहे हैं और बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जयंत बनर्जी के पीछे जाके उसके साथ में रह के क्या फायदा, तो 5 साल अभी तो आप लोग, आने वाला जो 29 तक है, आप लोग बर्दाश्त कीजिए। उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो फिर 29 से 34 तक बर्दाश्त कीजिएगा। इसी तरह दिन ब दिन आपका उम्र बीतता जाएगा, आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी, आपका मदद कोई नहीं करेगा। क्योंकि मैंने भी अब शर्त रख दिया है कि जब तक वोट नहीं तब तक कोई काम नहीं। क्योंकि 5 साल मैंने आप लोगों को दिया, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। जो मैं आशा कर रहा था कि मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा वो अधिकार था, क्योंकि मैंने काम किया, बिना काम के आपके पास में नहीं किया, आपके दरवाजे में नहीं किया, काम करके प्रमाणित किया कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं काम कर सकता हूं। और इतना कुछ करने के बाद भी जनता ने मुझे चंद पैसों के लिए, खुल के बोल रहा हूं, जनता ने चंद पैसों के लिए मुझे वोट नहीं दिया। उन लोगों को लगा कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देके क्या फायदा, किसी बड़े पार्टी को वोट देते हैं तो वो शायद काम करेगा। तो आज आपके सामने है परिणाम। गांवों में चापाकल खराब हो रहा, शुरू हो गया है, गर्मी का मौसम आ गया है, बिजली की समस्याएं शुरू हो गई है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, तेज हवा आंधी आ रहा है, लाइन कट रही है। अब तो देखना होगा कि कौन सा नेता काम करके दे रहा है।
पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई गांव से मुझे खबर आ रहा है कि चापाकल खराब हो रहा है, चापाकल खराब हो रहा है। रोजगार ना के बराबर हो गया, 0% हो गया है। नाला के जो कार्मिक मजदूर हैं, मजबूरी में कोई चेन्नई जा रहे हैं, कोई हैदराबाद जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में काम करने को, बाहर राज्य में, अन्य राज्यों में काम करने को मजबूर है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। यही अगर ये लोग अगर मुझे वोट दे दिए होते तो अपने गांव घर के 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर में आज 15-20 हजार का नौकरी आराम से कर रहे होता। मगर क्या 500 से 1000 रुपया लेकर वोट दे दिया और आज उसका परिणाम सामने है। अब भुगतिए, भुगतने का टाइम आ गया है आप लोगों को। भुगतिए, देखिए कैसे मजा लगता है। इसलिए जयंतो बनर्जी के साथ में मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। आपका अपना विवेक विचार है। आप शिक्षित अगर हैं तो आप भी समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं जयंतो बनर्जी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, तो मेरा दरवाजा खुला हुआ है। आ जाइए मेरे पास, मेरा संगठन में आ जाइए, फायदे में रहिएगा। और जिसको लगता है कि अरे जयंतो बनर्जी तो चुनाव लड़ेगा, बीजेपी टिकट तो नहीं देगा, निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, अरे निर्दलीय चुनाव लड़े चाहे कोई दलीय लड़े, अगर जहां सम्मान मिल गया, जयंतो बनर्जी को सम्मानजनक वोट मिल गया, तो वो विधायक के समान समान काम करेगा, विधायक से बढ़कर काम करेगा। इसकी गारंटी है मेरी। सब कोई जानता है, नाला की जनता जानती है इस बात को कि जयंतो बनर्जी काम करने में पीछे नहीं हटता है। सिर्फ सम्मान का भूखा है जयंतो बनर्जी कि सम्मानजनक वोट मिल जाए, मैं खुद काम करूंगा। हार जीत तो लगा रहता, हार जीत का कौन परवाह किया है। कोई भी क्रिकेट खेलिए, कोई भी गेम खेलिए, चुनाव लड़िए, कहीं भी कुछ भी, एक आदमी जीतेगा, बाकी आदमी हारेगा, वो तो निश्चित है। तो हार के डर से अगर मैं मैदान छोड़ दूं, उतना बुज़दिल आदमी नहीं हूं मैं, और उतना कमजोर भी नहीं हूं। उसी मट्टी का है, उसी मट्टी में जन्मा हूं। इसलिए सोचना आप लोगों को है कि आने वाले समय में इस युवा का साथ दीजिएगा। ये आने वाले समय में आपके पास में विकल्प के लिए रास्ता खुला हुआ है, और भी विकल्प है। जो आप लोगों को अच्छा समझ में आता है आप लोग करिए। शिक्षित युवाओं की कमी नहीं है नाला विधानसभा क्षेत्र में, और शिक्षित लोगों की भी कमी नहीं है। लोग समझते हैं, मगर पता नहीं वोट के समय में इनका मन क्यों विचलित हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। पैसा देख के दबा देते हैं कहीं और वोट, और उसके बाद 5 साल तक लगातार हाय तौबा मचाते हैं। हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा। अरे आप वोट सही जगह दीजिए, काम भी होगा, डंके की चोट पे काम होगा। और वोट अगर गलत जगह दे दीजिएगा तो काम नहीं होगा आपका, आप सर पीटते रह जाइएगा, काम कोई नहीं करके देगा। इसलिए वोट हमेशा सोच समझ कर दीजिएगा। आने वाले 5 साल, अभी भी 4.5 साल बाकी है, और 4.5 साल में नाला के युवाओं से कहना चाहूंगा, खास करके अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी काफी समय है, अभी भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अभी भी मेरे साथ आ सकते हैं। आपकी भविष्य की गारंटी ये जयंतो बनर्जी देता है, मगर आपको कुछ काम करके दिखाना होगा मेरे संगठन में। बाकी आप लोगों की मर्जी। नमस्कार दोस्तों, जाते जाते फिर वही बात, जो कोई 81 विधायक का, झारखंड का 81 विधायक का दम नहीं है, वो इस मामूली से जयंतो बनर्जी कर सकता है। इसको जिस दिन बदल के लाऊंगा उस दिन आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि वो आदमी कौन है, वो व्यक्ति कौन है जिसने ये नोट दिया है। और नाला का ही कोई तुर्रम खान है जो किसी नेता के पीछे घूमते रहता है,
आज उसको मेरे चौखट पे आना पड़ा ये नोट देने के लिए। उसके घर में शादी है, सोचिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।